यूपी के लड़के 2017 में फेल हो गए। एसपी और कांग्रेस के लड़कों की जुगलबंदी को यूपी ने नकार दिया। ऐसे में महिलाओं को अपनी ढाल बनाकर 2022 की जंग में उतरने की तैयारी में जुटी कांग्रेस की लड़की को जनता का कितना साथ मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महिलाओं की एक आवाज, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। महिलाओं की एक आवाज, प्रियंका गांधी। 5 साल बाद यूपी में फिर विधानसभा चुनाव की बयार है। चुनावी शोर के बीच वादों और दावों की बहार है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की ये दो तस्वीरें दो कहानियां बयां कर रही है। 5 साल पहले राहुल गांधी की अगुवाई में हाथ को साइकिल का साथ मिला था और नारा लगा यूपी के लड़के, लेकिन चुनाव में यूपी के लोगों को न ये साथ पसंद आया और न ही ये नारा। तो इस बार कांग्रेस ने लड़कों के बजाय लड़कियों पर भरोसा किया और मैदान में अगुवाई कर रही है गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी इन दिनों यूपी के मिशन 2022 में जुटी है। प्रियंका का जोश हाई है। वो बीजेपी सरकार पर हमलावर है तो सियासत का नया समीकरण भी तैयार कर रही है। प्रियंका ने यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग की बजाय महिला शक्ति पर भरोसा किया। सबसे पहले 40 क्यों नहीं? शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। और मैंने कहा अगर मेरा बस चलता तो 50 होता, तो लेकिन सबकी सहमति के साथ 40 तय किया है। अगले चुनाव में 50 भी हो सकता है। सबसे पहला ये। दूसरा, देखिए, ये सच है कि कई बार लोग अपनी पत्नियों को, बेटियों को चुनाव लड़वा लेते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। लड़ लेती हैं, उसके बाद सक्षम हो जाती हैं। सियासत में महिलाओं की भागीदारी की बात तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन प्रियंका ने जिस तरह से 40% महिलाओं को टिकट देने का दम भरा है, उससे यूपी की सियासत में नया मोड़ आ गया है। क्योंकि जानकार मानते हैं कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना ने महिला वोटर्स में बीजेपी की पैठ को मजबूत किया था और इसी के दम पर ही यूपी में बीजेपी ने 2019 के आम चुनाव में बीएसपी और एसपी जैसे मजबूत गठबंधन को भी धाराशायी कर दिया है। प्रियंका ने भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में महिला कार्ड खेल दिया है। देखिए, यहाँ पे बढ़ेगा तो नेशनली भी बढ़ेगा। मैं यूपी की इंचार्ज हूँ। यहाँ का निर्णय हम लोगों ने लिया है, सबकी सहमति के साथ लिया है। इसके पीछे, जैसे मैंने कहा, मुख्य सोच ये है कि जो महिला है वो एकजुट होकर एक फोर्स नहीं बन रही है। उसको भी जातियों में, धर्मों में बांटा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सोचती है कि एक गैस सिलेंडर देके, 2000 रुपए देके खुश कर देंगे, लेकिन जो महिला का संघर्ष है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा 46 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से 41 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। मतलब बीजेपी ने जो भरोसा महिलाओं पर किया था उसमें वो अव्वल रही थी। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस यूपी के विधानसभा चुनाव को महिला सेंट्रिक बना देना चाहती है और कांग्रेस की तरफ से इसकी अगुवाई खुद सबसे मजबूत महिला नेता प्रियंका गांधी कर रही है। और अगर कहीं ये भरोसा प्रियंका के प्रति महिलाओं ने दिखा दिया तो यूपी का सियासी समीकरण गड़बड़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।